गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो कर रहे थे 2 नंबर मार्क्स, उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बोर्ड के अंदर रहते हैं और कौन कौन सी ईयर में आए हुए हैं। उसमें से सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि ओनली डायग्राम बनाना है। डायग्राम भी क्लीन होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए, तभी आपके जो है मार्क्स पूरे के पूरे रहेंगे। अब बच्चे ने डायग्राम तो बनाया पर उसे ये लगता है कि मैंने डायग्राम बना दिया तो मार्क्स मेरे को पूरे मिले, पर डायग्राम इतना घटिया होता है या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की लेबलिंग नहीं होती तो वो कंप्लीट डायग्राम नहीं है। तो इसलिए जो भी जितने भी डायग्राम इस चैप्टर में आपको बनवाए गए हैं कॉपी पे हैं, और वो सारे के सारे डायग्राम डेफिनेटली हर बार बोर्ड में आए हैं। उनमें से ऐसा बहुत सारे डायग्राम हैं जो रिपीट भी बहुत बार होते हैं, अदरवाइज़ वो डायग्राम सारे के सारे लगभग इम्पोर्टेंट हैं और आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसा कि पहले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो देख रहे हैं हम लोग, नेम द सेल फ्रॉम विच एंडोस्पर्म कोकोनट डेवलप्ड। ओके, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। चलो पहले तो आप ये देखिए कि नेम द सेल, वो कौन सी सेल है जो एंडोस्पर्म, चाहे कोकोनट है या कोई भी सेल है, वो किससे, एंडोस्पर्म की अगर सेल एंडोस्पर्म की बात करें तो वो ट्रिप्लोइड से ही, जो कि सेंटर में होता है, ट्रिप्लोइड से ही वो एंडोस्पर्म डेवलप होता है। इसमें कोई अलग बात नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद कोकोनट जो होता है उसका एंडोस्पर्म में एक खासियत ये है कि कौन से टाइप का होता है, ये न्यूक्लियर टाइप का होता है। जैसे 3 प्रकार के हम लोग डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर है, सेलुलर है या हेलोबियल है, तो ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। और जो हम लोग वाइट खाते हैं द कर्नल, जो कि कोकोनट का वाइट पार्ट भाग, ईडेबल पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द सेलुलर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एंड जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी जो होता है वो कहलाता है न्यूक्लियर पार्ट। ओके, न्यूक्लियर पार्ट, इसके अंदर जो है फ्री न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं जो कि उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं। चलो इसी दौर में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वेयर द ऑरेंज शो द पोलीएम्ब्रियोनी, हाउ डू दे डिफरेंट टू ईच अदर विद द रिस्पेक्ट ऑफ सीड। वो सीड की बात कर रहे हैं, बनाना और दोनों फ्रूट ही अलग अलग है। बनाना जो है उसको बनने के लिए उसको जो प्रोसेस है उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बट जो ऑरेंज है उसमें कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बनाना में जब डायरेक्टली एग डेवलप करता है एम्ब्रियो को, तो इसलिए उसमें सीड फॉर्मेशन का कोई चांस ही नहीं, सीड नहीं बनता है। पर जो पोलीएम्ब्रियोनी है, पोलीएम्ब्रियोनी क्या होता है कि हालांकि एम्ब्रियो को बनने के लिए ओनली एग ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एग जो जाइगोट बनाता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ऑरेंज के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस की बहुत सारी सेल एक्टिव हो जाती है और वो डायरेक्टली ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अ एम्ब्रियो, और इससे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, जिसे पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे ही हम संतरे के सीड को अगर छीलेंगे तो देखेंगे और अंदर जो है काफ़ी सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलिनेशन डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलिनेशन, कितने प्रकार के पोलिनेशन है। पोलिनेशन हम कहते हैं कि दैट इज़ द सेल पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी और जेंटेनोगेमी। अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पोलिनेट करता है, यानी सोर्स बिल्कुल पास ही है, तो उसे हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को पोलिनेट करता है बट प्लांट सेम ही है, जेनेटिकली सेम ही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंटोगेमी। बट इन द केस ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, और वो दूसरे की स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो आप उसे कह सकते हो दैट इज़ जीनोफिली, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंगल पी प्लांट इन योर किचन गार्डन प्रोड्यूस अ पोट्स एंड वायबल सीड बट द इंडिविजुअल पपाया प्लांट डू नॉट एक्सप्लेन। ओके, जो पी प्लांट है वो आप कह सकते हो बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर जो है क्लेशोगेमी भी मिलता है, जिसके कारण जो इंश्योर हो जाता है कि जो सीड सेट बनेंगे।
पर पपाया के केस में ऐसा नहीं होता। पपाया का मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उस पर पोलन ग्रेन नहीं पहुंचता है, तो उसमें पपाया नहीं लग पाता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनोशियम ऑफ फ्लावर मे बी एपोकार्पस, सिनकार्पस और एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ ईच। एपोकार्पस आप देखो कि ओवेरी जो होती है वो कार्पल से मिलकर बनी होती है, और अगर वो कार्पल जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस, अगर वो अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। अब जो है मिसचेलिया के अंदर जो होता है वो एपोकार्पिक कंडीशन होती है, और सिनकार्पस कंडीशन जो है पेपेवर में होती है, उसके अंदर देखने को मिलेगी, और इसमें ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना। कि वाई डू हर्मोफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, hermaphrodite angiosperm develop the outbreeding, explain any such devices, help of the example। जैसे कि हमने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन सी है, हार्कोगेमी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, या फिर जो है प्रोटो एंट्री है, प्रोटोगाइनी है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। बट यह है कि हम देखें कि एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनके अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन न आ जाए, इसलिए नेचर ने कुछ फिनोमिना बनाए हैं जिससे कि आउटब्रीडिंग ही हो, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग की वो तरीके हैं कौन कौन से होते हैं, प्रोटो एंट्री, प्रोटोगाइनी, जिसमें पहले एंड्रोशियम बनता है गाइनोशियम की बजाय, और उसमें गाइनोशियम बनता है एंड्रोशियम की बजाय, या फिर उनकी पोजीशन जो है एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। और तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि हम बोलते हैं जेनेटिक बैरियर है। अच्छा, आगे जो हमारे पास है, वाई डू ड्रा द लेबल स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। मेच्योर एम्ब्रियो सैक का मतलब यह है वही जैसे अपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर है या और है, वही स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी है, ठीक है। ओव्यूल है या फीमेल गैमेटोफाइट है, और उसे मेच्योर एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। लिस्ट अडेप्टिव फीचर ऑफ द वाटर पोलिनेटेड फ्लावर लाइक वेलिस्लेरिया। वेलिस्लेरिया में क्या एडेप्टिव फीचर होते हैं? वेलिस्लेरिया में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उनके ऊपर म्यूसिलेस कवरिंग होती है जो उसको वेटिंग से बचाती है। इसके अलावा जो फ्लावर है उसके अंदर जो उसकी फीमेल की स्टोक है वो काफ़ी लंबी होती है, जो सरफेस पर आ जाती है, रिबन लाइक होती है, और उसे खींच भी सकता है। जब फ्लावर पोलिनेट हो जाता है तो उसे खींच के अंदर की तरफ कर लेता है। ये उसकी अडेप्टेशन है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास स्टेट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमी। ओके, क्लेस्टोगेमी क्या है? जिसके अंदर फ्लावर नेवर ओपन टू इंश्योर द सेल्फ पोलिनेशन, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी में क्या रहता है? एडवांटेज यही है कि इंश्योर सेट ऑफ द सीड फॉर्मेशन, दैट इज इंश्योरिटी ऑफ द सेट। पर ये सेल्फ पोलिनेशन के कारण हो रहा है, बार बार सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो इसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के भी खतरे रहते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है इसका डिसएडवांटेज भी है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर हेल्प टू आइडेंटिफाई विंड एज द पोलिनेटिंग एजेंट। कहता आप फ्लावर को देख के कैसे बता दोगे कि इसमें एयर से पोलिनेशन होता है? देखो ये क्वेश्चन ही एयर पोलिनेशन को सीधा नहीं पूछ रहा है, वो कुछ और तरीके अपना रहा है, कुछ और बातें पूछ रहा है। एयर पोलिनेशन के हम लोग देख चुके हैं कि डल फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर एक्सपोज्ड होते हैं, और जो पोलन के हल्के होते हैं और पाउडर मात्रा में होते हैं, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस के अंदर ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। ये सारे के सारे हमारे पास करेक्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोरोजिनियस टिश्यूज इन एंथर। यहाँ पर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट डिटेल से करनी है आपको। कहाँ से शुरू करना है? डिटेल से। इसमें जो हमने ट्रेस करना है ना, ट्रेस कहाँ से करना है? देखिए, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है टेट्राड बनाते हैं, टेट्राड से माइक्रोस्पोर बनते हैं, वहाँ से आपको डायग्रामेटिक पूरा प्रेजेंटेशन ट्रेस करना है। तो ये नहीं है कि आपने सीधा पोलन ग्रेन का डायग्राम बना दिया। तो ये ट्रेस द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम द स्पोरोजिनियस टिश्यूज। स्पोरोजिनियस टिश्यूज मतलब कि वहाँ से जहाँ आर्चिस्पोरियल सेल्स जो है स्पोरोजिनियस टिश्यूज बनाती है, स्पोरोजिनियस टिश्यू आगे फर्दर मोर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, और आगे की प्रोसेस जो है रहती है।
तो फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एंडोथीशियम एंड टेपिटम। टेपिटम और एंडोथीशियम का क्या रोल है। टेपिटम का रोल बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस हो चुके हैं कि टेपिटम जो होती है हमारे पास पेरिप्लाज्मोडियल होती है, अमीबोइडल जो होती है, ग्लैंडुलर जो होती है, और ये क्या काम करती है, ये नरिशमेंट करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा जो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम जो रैप्चरिंग ऑफ दी माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे उस रिलीज में ये हेल्प करती है। ये हार्ड होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है और एक रास्ता पोलन ग्रेन के लिए बनाती है, जिससे पोलन ग्रेन जो है आगे की तरफ जाता है। ओके, फिर क्वेश्चनों को हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी, जेंटेनोगेमी और जीनोगेमी। एक बार फिर ये तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी, जेंटेनोगेमी और जीनोगेमी। और यहीं पर मैं एक बार देख रहा हूँ, आइडेंटिफाई पोलिनेटिंग, हाउ डज अ डिफरेंट, यहाँ पर जो है डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो आप लोग एक बार। ओके, आइडेंटिफाई इट्स अ पोलिनेटिंग एजेंट, हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर आइडेंटिफाई द पोलिनेटिंग एजेंट। विंड है, ये पोलिनेशन पर हमारे पास आ गया है, और ये हमारे पास 2012 के अंदर ही देखो पोलिनेशन पे एक यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर भी 2012 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है ये अपने को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहे हैं। वेलिस्नेरिया 2013 के अंदर देखिए पोलिनेशन पर हर बार क्वेश्चन लग ही रहा है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है लिस्ट ऑफ द फीचर ऑफ द वाटर पोलिनेटर या वाटर पोलिनेशन पर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अलग अलग तरीके से उनके कंपैरिजन कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें ये पता चले हमारे पास कम से कम कि क्वेश्चन जो है कोई ज़्यादा नए नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों को जो है घुमा कर दिया जाता है, नए अलग तरीके से बना के इसको बताया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगेमी, जेंटेनोगेमी और जीनोगेमी, वो सेम चीज़ दोबारा, ऑटोगेमी क्या होता है, जेंटेनोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी सेम फ्लावर सेम प्लांट, जेंटेनोगेमी सेम फ्लावर बट सेम डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, और जेनोगेमी जो है डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप लोग, इसको नोट डाउन करो, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं वो भी आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इसी को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।